सतयुग का समय था। धरती पर धर्म की साक्षात सत्ता थी और ऋषिमुनि तपस्या में लीन होकर सृष्टि की दिशा तय कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे महर्षि भृगु। उनके तेज से दिशाएं कांपती थीं। वे वेदों के ज्ञाता, सत्य के रक्षक और अग्नि के समान क्रोधी भी थे। एक दिन ब्रह्मर्षियों की एक सभा में चर्चा छिड़ी, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही सृष्टि के स्तंभ थे। ब्रह्मा सृजनकर्ता थे, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता। लेकिन श्रेष्ठ कौन? सभा में मौन छा गया। कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी महर्षि भृगु ने खड़े होकर कहा, मैं स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा लूंगा। जो मुझे अपने भाव से सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। भृगु मुनि तपस्वी तो थे ही, अहंकार भी उनमें था, अपनी तपस्या और ज्ञान का। उन्होंने तय किया कि त्रिदेवों की परीक्षा अपने अपमान से लेंगे। जो देवता सबसे क्षमाशील होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। उन्होंने अपना संकल्प लिया और सबसे पहले चल पड़े ब्रह्मलोक की ओर। ब्रह्मलोक स्वर्णमय था, वहां संगीत बहता था और स्वर्गिक पुष्पों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे। भृगु मुनि वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी की भौहें तन गईं, नेत्र लाल हो उठे। भृगु, तू मेरा पुत्र समान है। तू मेरा सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा? माता सरस्वती ने हस्तक्षेप किया, स्वामी, क्रोध को छोड़े। यह क्षणिक भ्रम है। शायद मुनि किसी कारणवश विचलित हों। ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध पी लिया। भृगु मुनि ने सब कुछ देखा, क्रोध भी और उसे दबाने का प्रयास भी। वे चुपचाप वहां से चले गए। अब वे पहुंचे कैलाश पर। चारों ओर हिम था, शांत वातावरण, और बीच में विराजमान थे भगवान शंकर। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं में गंगा बह रही थी और पास में माता पार्वती बैठी थीं। भृगु मुनि आए, फिर से उन्होंने प्रणाम नहीं किया। महादेव का त्रिनेत्र धधक उठा। भृगु, तू मेरे पास इस प्रकार कैसे आया? तू मेरा अपमान करता है? उनकी जटाएं लहराई, उनका गला कांपा। तभी माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। नाथ, आप संहार करता हैं, लेकिन साथ ही करुणा के सागर भी। भृगु की परीक्षा को समझें। महादेव शांत हुए, पर भृगु देख चुके थे, क्षमा वहां भी थी, पर पहले क्रोध आया। वे आगे बढ़ चले। अब वे पहुंचे क्षीरसागर, जहां शेषनाग की शैया पर लेटे थे भगवान विष्णु। नेत्र अर्धनिमीलित, सौम्य मुख, चरणों में लक्ष्मी जी। भृगु मुनि भीतर घुसे और बिना कुछ कहे विष्णु जी के हृदय पर जोर से लात मार दी। वह लात नहीं थी, वह युगों की परीक्षा थी। क्षण भर को शांति में कंपन हुआ। लक्ष्मी जी का मुख क्रोध से भर उठा। लेकिन भगवान विष्णु उठ बैठे। वे मुस्कुराए। उनका स्वर प्रेम से भरा था, ऋषिवर, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? मेरा वक्षस्थल तो कठोर है, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई? यह वाक्य सुनते ही भृगु मुनि सन्न रह गए। उनकी आंखों में अश्रु छलक आए। जो पुरुष अपनी छाती पर प्रहार सहकर भी सामने वाले की चिंता करे, वह केवल ईश्वर ही हो सकता है। प्रभु, भृगु का स्वर कांप उठा, मैंने आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। ब्रह्मा और शंकर में तेज है, परंतु आप में करुणा है। आप में नम्रता है, सहिष्णुता है, क्षमा है। आप ही सच्चे पालक हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु जी ने उनका हाथ थाम लिया। ऋषिवर, हम सब त्रिदेव एक ही सत्य के तीन रूप हैं। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे इस व्यवहार ने तुम्हें दे दिया, तो इसे मेरी कृपा समझो, न कि श्रेष्ठता। भृगु मुनि वहीं बैठ गए।
उन्होंने आंखें मूंद लीं और पहली बार अपने भीतर का अहंकार देखा। उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें नम्रता हो, सच्चा तप वही है जिसमें करुणा हो, सच्चा बल वही है जिसमें क्षमा हो। इस घटना के पश्चात भृगु मुनि ने अपने शिष्य मंडल को बुलाया और उन्हें बताया कि यदि कभी किसी को परमात्मा को जानना हो तो केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से जानो। और जब हृदय के द्वार खुलते हैं तो वहाँ केवल भगवान विष्णु का वास होता है, जो प्रेम के सागर हैं, क्षमा के प्रतीक हैं। समय बीतता गया, लेकिन महर्षि भृगु द्वारा विष्णु के हृदय पर मारे गए उस प्रहार को आज भी वैकुंठ वासियों ने याद रखा है। कहते हैं वह स्थान जहां भृगु ने लात मारी थी, वहीं आज श्रीवत्स चिन्ह बन गया है, जो विष्णु के सीने पर अमिट रूप से अंकित है। वह एक याद है ईश्वर की क्षमा की, प्रेम की और सहनशीलता की। जो ईश्वर अपने अपमान पर भी मुस्कुरा दे, वो ही सच्चा ईश्वर है। और यही कारण है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, वही विष्णु बार बार अवतार लेते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर और कलयुग में कल्कि बनकर आने का वादा करके।